आ रही हूँ। तो मुझे उठाना था ना, मैं धो देती बर्तन। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे आपको पता है, ये जो हमारी नंद कविता है, ये हमारी 2 सीटें जलती हैं। हाँ, इसकी तो शादी करवानी पड़ेगी। बच्चों कल सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना, और जो कल नहीं लाया उसको मेरी जेठानी बहुत मारेंगी। उफ, भूख के मारे तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है, इंटरवेल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ देवरानी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे यार, बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलो ना कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। अरे प्रिंसिपल मैम क्या कहेंगी? छोड़ो, घर में हम अपनी सास की नहीं सुनते, यहाँ प्रिंसिपल की क्या सुनेंगे। चलो चलो जल्दी घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ, हमारी नंद तो बनाती ही नहीं है। रोटी मैं बना लूंगी, सब्जी तू डाल देना। डॉक्टर बनूंगी। यार तू जब डॉक्टर बन जाएगी तो मेरा फ्री में इलाज करेगी ना? हाँ, मैं तेरा खोपड़ा खोल के फिर से चिपका भी दूंगी। और तू लॉयर बनेगी तो अगर मैंने किसी का उल्टा ऑपरेशन कर दिया तो मुझे बचा लेगी ना। हाँ यार, बस तेरे लिए 5 साल की सजा करवाऊंगी और बाद में निकलवा लूंगी। तू मेरे बिना 5 साल कैसे रह लेगी रे? अगर तेरे दांत में लगा हुआ कीड़ा मुझे निकालना है अपने इन हाथों से, तो रहना तो पड़ेगा ना रे। अगर तेरे पास कोई मारपीट का केस है और उनमें से किसी का हाथ बार टूटा हुआ हो तो मेरे पास भेज देना, डॉक्टर साहिबा देख लेगी। और अगर तेरे पास कोई गुंडा इलाज करवाने आए ना तो उसे मेरे पास देखना, ये वकील साहिबा देख लेगी। वैसे लॉयर और डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। यार हम लोग से इतनी पढ़ाई तो होगी नहीं, तो हम लोग यूट्यूबर ही बन जाते हैं। तो कितनी महंगी गाड़ी है मेरी। आवाज नीचे, ज्यादा ना बोलो, तुम्हारी गुद्दी नाप दूंगी मैं। गुद्दी नापेगी तू। दोस्तों, इंग्लिश में गुद्दी को कहते हैं नेक और नापने को कहते हैं मेजरमेंट। तो ये कहना चाहती हैं कि आई विल मेजर योर नेक। हाँ, तो क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी? तो कैमरे में क्या देख रही है? पहले मुझसे बात कर। पता है कितनी महंगी मेरे बाप ने मुझे दिलाई थी? औकात में रह के जरा कायदे में। तो थोड़ी चूतिया बूतिया है क्या? दोस्तों, चूती को कहते हैं बेवकूफ और बेवकूफ को इंग्लिश में कहते हैं डफर। देख, मैं कह रही हूँ सॉरी बोल दे, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, समझ रही है? नहीं, लड़ाई करना चाहती है तू, मारेगी। पता भी है कितनी महंगी है वो। नहीं मारेगी, तू मुझे मारेगी। थोड़ा अकल से अंधी हो, कैसे गाड़ी चला रही थी तुम? देखो दोस्तों, ये कहना चाह रही हैं कि मैं थोड़ी सी अकल की अंधी हूँ, तो अकल की अंधी को कहते हैं आर यू ब्लाइंड ऑफ योर माइंड। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज बना दो, मुझे कल स्कूल जाना, मैं तेरे पाँव जोड़ती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ। ठीक है अच्छा बना दूंगी। ठीक है, जब तक मैं मैगी बना खिलाती हूँ। ठीक, हमें आपका चाहिए, पूरे दिन घर में रहो, घर के काम करो, स्कूल न जाने की टेंशन, ना आने की टेंशन। एक बात बोलूं मम्मी मुझे भी घर के काम सिखा दो, मैं सारा घर का काम कर लूंगी। आप बोलोगी तो आसपास के घरों में जाके झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। प्लीज मम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद कल मैं स्कूल न जा पाऊँ। पर ये तो पेट है। हाँ, ये वाले सर में दर्द हो रहा है। ओ बड़े भाई, आप तो अपनी मर्दानगी दिखाओ, मुझे 2 थप्पड़ लगा के मेरी पढ़ाई छुड़वाओ। ऐसा कौन सा काम करे कि सुबह सुबह मेरे घर पे ही बारिश होना शुरू हो जाए। मजा नहीं आ रहा, अपने छोटे छोटे दोस्तों से मिलती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है पेट में? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओहो, ये चाउमीन कितना टेस्टी है। अरे भाई ये बताओ, ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए के। बहुत महंगा दे रहे हो, मैं नहीं लूंगी। मुझे तो ये मोमो बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, यही खाऊंगी। नाजिया से पूछती हूँ, तुम क्या खाओगी? मैं तो चाउमीन खाऊंगी। छोटू, एक काम करो, जाओ तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ। मैं ये चॉकलेट लाया हूँ आपके लिए। अरे ये चॉकलेट तो बहुत छोटी है, इससे पेट कैसे भरेगा? मैं आपके लिए इतना बड़ा लेके आया हूँ, अब तो खुश हुआ। फिजा दीदी, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इस भीड़ जैसी लग रही हो, बिल्कुल ही सर में दर्द। सही कह रही, मजा नहीं आ रहा, भीड़ बहुत। हाँ यार, यही तो है। अब मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं घर जा रही हूँ। हाँ जाओ। बेटा, शादी में नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? हम शादी में जाएंगे, फिर लोग आपसे उल्टी सीधी बातें करेंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, पर मैं दे दूंगी, इसलिए नहीं जाना। मम्मी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आपको जाना है तो बताओ। नहीं बेटा, मुझे शर्म आती है। क्यों? अरे छोड़ बेटा, मैं घर में अपना खुद ख्याल रखती हूँ, तो वो उठा। अरे मम्मी, ये तो एगारो का कैलस रिमूवर है ना? इसके साथ 3 ग्राइंडेड हेड्स आते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्राइंडेड हेड फॉर हार्ड स्किन को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए। IPX7 वाटरप्रूफ है, जो कि ड्राई और वेट दोनों पे इफेक्टिव है। इसमें रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 45 मिनट चलता है। रेड चार्जिंग इंडिकेटर ये दिखाता है कि ये चार्ज हो रहा है, और ग्रीन दिखाता है कि फुल चार्ज हो गया है। इसके साथ आने वाले कैरी बैग में भी रख सकते हो। इंक्लूड 3 रोलर हेड, चार्जिंग केबल एंड क्लिनिक ब्रश। सबसे पहले गर्म पानी में अपने पैरों को सोक कर लो, फिर इसे यूज करो। इसको यूज करना बहुत ईजी है, पहले कैप लगा के ऑन कर लो, फिर सारा डस्ट कैप में जमा हो जाता है, उसको क्लीन कर लो। बेटा, ये बहुत काम की चीज है। ये तो बात है। चलो मैं पार्लर जाती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये वाला असेंबली हॉल तोड़ के हम नया बनवाएंगे और डलवाएंगे ऊपर से छत, ताकि बच्चों को धूप ना लगे। फिर हटाएंगे हम ये ठंडे पानी वाली मशीन और लगाएंगे बड़ा वाला फ्रिज, ताकि बच्चों को भूख लगे तो उसमें से ढेर सारा खाना निकाल के खा सके। अब देखो, ये वाला क्लास ना मेरी आंखों में चुभने लगा है, तो इसको तोड़वा के ना नया बनवाते हैं, और सीटें लगवाना एक वाली, जिसमें एक टाइम पे एक ही बच्चा बैठे, पास में 4 बच्चे ना बैठे। और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला पंखा हटा के ना AC लगवा देते हैं। और स्कूल में आने के लिए बच्चों को जल्दी उठना पड़ता था ना, अब से ये नहीं होगा। अब से सारी क्लासेस 10 बजे के बाद ही लगेंगे। और आप सभी टीचर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पढ़ाने का अंदाज बदलो यार, कब तक होमवर्क देके परेशान करोगे बच्चों को।
होमवर्क देना बंद करो। तो हॉलीडे होमवर्क हो गया, वो भी हर सब्जेक्ट में। मेरी लाइबा दीदी ने मेरी हेल्प करवाई थी। सच बताऊं तो सुबह सुबह मेरी आंखें नहीं खुली थी। जब मम्मी ने 4 लात मार के मुझे उठाया तब मुझे याद आया कि आज तो स्कूल भी आना है। नहीं, मैं तो नहीं गई थी नानी के घर, क्योंकि अब वो मामा का घर हो गया ना, इसीलिए। माही, तू लंच में क्या लाई है? मैं तो लंच लाना ही भूल गई जल्दी जल्दी में। यशिका, तुझे कितनी टैनिंग हो गई है? तूने डर्माडॉक का 4% नाइसिनेमाइड विद SPF 50+++ सनस्क्रीन नहीं लगाया था क्या? नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आऊंगी स्कूल, बच्चे नहीं आ रहे, बेकार में आके बोर होना पड़ेगा, टीचर भी नहीं पढ़ाएगी। अरे ये तो मेरे क्लासमेट लग रहे हैं, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं ये लोग? खोल क्यों नहीं रहा? अंदर जाके देखते हैं। अरे अरे तानिया, तुम छुप क्यों रही हो? मैं कहाँ छुप रही हूँ, मैं तो तुम लोगों का स्वागत करने आई हूँ। आओ अंदर घर के। ये है तुम्हारा महल। हाँ यार, लो तुम यहाँ पे बैठो। तुम तो स्कूल में कहती हो कि तुम्हारा घर महल है। ये महल नहीं, ये खंडर है। बहन, मुझे ना बचपन में एक फेंकने की बीमारी हुई थी। टाइम के साथ साथ वो बढ़ता चला गया और मेरी फेंकने की क्षमता और भी बढ़ती चली गई, और मेरे इमेजिनेशंस में ही मेरा छोटा सा खंडर वाला घर बड़ा महल बन गया, और मेरी ये टॉय कार BMW बन गई। अच्छा, तुम्हें फेंकने की बीमारी है, हम लोग तुम्हारी बातों को सच समझ गए। हाँ बहन, मैं अमीर नहीं तो क्या हुआ, दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें दुबई का बकलावा तो नहीं, पर चंदू के समोसे जरूर खिलाऊंगी। लो बहन, चाय पी लो। कार से ही जाती हूँ। तान्या, मेरे कार से दूर होकर खड़ी रहो। मेरे हस्बैंड रोज मुझे चिल्लाते हैं कि गाड़ी गंदी कैसे हो जाती है। ये टीचर की कार है? हाँ, ये तो मैम की है, मेरी वाली ना घर पे है। चलो दोनों बुक्स निकालो। ओके मैम। मैम, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ है? दुबई में है बेटा, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। दुबई तो मैं रोज जाती रहती हूँ बकलावा खाने, यू नो। अब तानिया, तुम फिर से मत शुरू हो जाना कि तुम रोज दुबई जाती हो बकलावा खाने। नो मैम। अच्छा बेटा, आपकी तो फीस आ गई। तानिया, तुम्हारी कब आएगी? मैम 1-2 दिन में दे दूंगी। या मित्तल हो या फिर तांबा पीतल, जाओ जाके घर से लेके आओ। मैम, अभी अगर मैं गई घर तो वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, इसीलिए। शट अप। ब्लेजर कुछ भी नहीं पहना, ठंड नहीं लगती तुमको? सॉरी मैम। चलो धूप में जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, फैशन करवा लो बस इनसे। वो क्लास में तो बहुत ठंडक हो रही होगी, एक काम करती हूँ, धूप में ही ले लेती हूँ क्लास। अरे बच्चों सुनो, नीचे ही आ जाओ तुम लोग अपने बैग्स और बुक्स लेके। कितना मजा आ रहा है ना? मैम, आपने सही करा कि नीचे क्लास से ऊपर क्लास में तो हमारे हाथ ही नहीं चल रहे थे। हाथ चलेगा भी कैसे? ना जैकेट पहने हो ना स्वेटर पहने हो। अगर कल से मैंने ऐसे किसी को देख लिया तो पूरे दिन धूप में मुर्गा बनवाऊंगी। बरीरा मैम, सर्दियों में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है ना? देख तो यार, मैम अकेले अकेले मूंगफली खा रही है, पूछ तक नहीं रही। लो बच्चे, तुम लोग भी खा लो। अरे वाह, लाइए मैम। ये लो बच्चे, तुम लोग भी मजे करो। पर 1 मिनट, होमवर्क पूरा है तुम लोगों का? नो मैम। तो पहले हाथ चलाओ फिर मुंह चलाना। अरे मैम, आप धूप में क्या कर रही हैं बच्चों को लेके? मैम, मैं तो बस जा ही रही थी ऊपर पढ़ाने के लिए, पर फिर इन बच्चों ने कह दिया कि इनको ना नीचे पढ़ना है धूप में। So everyone listen carefully। मैम कितनी पागल लग रही है ना। ये कौन हंसा? कौन हंसा मेरी क्लास में? कौन हंसा? तुम हंसे ना? मुझे भी बताओ क्या जोक है, मैं भी हंसूं। मुझे भी बताओ क्या जोक है, मैं भी हंसूंगी। क्या जोक था, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पागल हूँ जो पढ़ा रही हूँ, नहीं तुम जोक बताओ। मेरा बीपी हाई हो जाएगा, जोक बताओ। इधर मेरे बाल सफेद हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और इनका छींटी छटा ही नहीं खत्म हो रहा है। जितना हंस रही हो ना, एग्जाम में उतना ही रुलाऊंगी तुम सबको। For today I only want to know the joke। जोक बताओ मुझे। सृष्टि मैम, आप तो मेरे पीछे पड़ गई, सब्सक्राइबर्स को भी तो कुछ बोलो। और तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना करना। हाँ, ये हुई ना बात। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से। और तुम्हें लेने आई हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे, लिखोगे और मार खाओगे। हाँ क्या? चलो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था। पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, तो तुम लोग शोर मत मचाना, चुपचाप बैठे रहना, ओके? यही टाइम है मैम को सबक सिखाने का। आतिका सुन, जैसे ही मैम अपना काम करने लगे, उनको पीछे से जाके ऐसे करके डरा देना। मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी। पूरी मैया। बड़ा मजा आया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मैम ने मुझको पनिशमेंट दे दी। अब मैं उन्हें बता दूंगी ये सब करने के लिए तुमने मुझसे कहा था। क्या फिजा, तुमने इसको बोला था ऐसा करने को? मुझे लगता है अब प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने का फायदा उठाओगी? हाँ उठाऊंगी। अगर आपकी मम्मी भी प्रिंसिपल होती तो आप क्या करते, कमेंट्स में जल्दी बताओ। एक घूस से मैं ना तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगी मैं, जाहिल। अरे फिजा और सरफराज, तुम दोनों पूरी क्लास के सामने यूं लड़ क्यों रहे हो? मैम ही स्लैप्ड मी। देवांशी मैम ये मेरे बालों के बारे में बोलती है कि मेरे मैगी जैसे बाल है। चलो अच्छा बैठो दोनों जाके। चिल कौन से को तो मैं बताऊंगी कि फिजा कौन है। तेजस्वी सुनो।
ठीक है, कर दूंगी। सरफराज, तुम्हें ये टीचर कैसी लगती हैं? मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी फिजा का साथ देती है हर टाइम। इन्हें तो इंग्लिश भी पढ़ाना नहीं आता। मैम जरा ये सुनिए, देखिए सरफराज आपके बारे में क्या बोल रहा था। मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी। ओए मैगी जैसे बालों वाले, चलो बाहर कान पकड़ के खड़े हो जाओ।